आज मुमरा में हमारे माध्यम से जो काम हुआ है और उस काम के एक पोस्ट पावती बोलते हैं, उस पोस्ट पावती का उन्होंने हमको ये सम्मान दिया है। से इस पुरस्कार के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूँ, हर जो घटक है उसके आखिरी तक मैं पहुँचूंगा और उस समाज का या कोई भी समाज का हो काम तो उसको पुरस्काराचे मानकरी आहेत राजेंद्र नारायण किने। जरा जोरून टाका राजेंद्र नारायण किने यांच्यासाठी झाल्या पाहिजे। दलित मित्र पुरस्कार 2026 चे मानकरी श्री राजन नारायण किने। राजन नारायण दलित मित्र पुरस्काराचे मानकरी दादांना विनंती आपण पुढे यायचं। जरा जोरदार टाळ्या, ठाण्याचा भूषण, ठाण्याचा अभिमान, दलित मित्र पुरस्काराचे मानकरी श्री राजन नारायण किने। या नाहीतर रेणुकाताई मला येण्यात फिरवत येणार नाही। या सुविधाताईची मुलगी रेणुकाताई, या स्वातीताई, या सगळ्या फोटो आपल्याला एक मी सन्माननीय श्री अनुजा दांडगे मंचावर यायचे थोडंसाठी अद्विक दांडगे महाराष्ट्र बाजार मेळ्याचं भवितव्य या ग्रुप फोटोसाठी उभे राहा। स्मिताताई चिपळूणकर, रेणुकाताई सोडावणे, देख रहे हैं निर्भय नगरी। दर्शकों, महाराष्ट्र का चर्चित अखबार धकधकती मुंबई के आज 16वीं वर्षगांठ पर कोपर खेरने में आयोजित एक कार्यक्रम में मुमरा शहर के सीनियर नगर सेवक राजन किने को दलित मित्र पुरस्कार से नवाजा गया है, उन्हें सम्मानित किया गया है। इस मौके पर उनके तमाम साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके तमाम साथियों ने उन्हें मुबारकबाद दी है। तो इस मौके पर राजन किने से हम बात करेंगे। किने साहब, आज आपको दलित मित्र पुरस्कार मिला है, क्या कहेंगे? पहले तो मैं धकधकती मुंबई के जो संपादक है धुड़ बंधु, इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्होंने, हम लोग इतने सालों से सामाजिक काम करते हैं लेकिन हमारी तरफ पीछे से कोई देखने वाला है, इसका एक मैं अभी ज्वलंत उदाहरण आपको बता सकता हूँ कि आज जिस तरीके से मेरे को दलित मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज उनका 16वां वर्धापन दिन है। इस मौके पर उन्होंने इस नई मुंबई में सभी समाज के बहुत सारे पुरस्कार उन्हें आज वितरित किए, कम से कम 50 के ऊपर पुरस्कार वितरित किए। और हर सामाजिक क्षेत्र हो या शैक्षणिक क्षेत्र हो, वैद्यकीय क्षेत्र हो, हर क्षेत्र से उन्होंने एक एक ऐसा नायाब हीरा चुना है और उस हीरे को उन्होंने इस पुरस्कार से, जैसे कि हर क्षेत्र से हर जो व्यक्ति अपने योगदान दिया है उनको सबको पुरस्कार दिया गया है और उसको सम्मानित किया गया है। उसी तरीके से आज जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से आज मुमरा में हमारे माध्यम से जो काम हुआ है और उस काम के एक पोस्ट पावती बोलते हैं, उस पोस्ट पावती का उन्होंने हमको ये सम्मान दिया है और उनकी पूरी टीम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने ये पुरस्कार मेरे को दिया है, इससे पहले जो कुछ काम किया है, बल्कि मैं समझता हूँ कि कुछ आगे और ज़्यादा काम करे, इसके लिए उन्होंने मेरे सर के ऊपर उन्होंने एक जवाबदारी दी है, जिम्मेदारी दी है और इस जिम्मेदारी का मैं अपने इससे ध्यान रख के जो समाज की सेवा करने के, समाज का जो हर एक घटक है उसके आखिरी तक, समाज का जो आखिरी घटक है उस तक मैं पहुँच के वो
काम करने की पूरी इस ईमानदारी से इस पुरस्कार के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूँ, हर जो घटक है उसके आखिरी तक मैं पहुंचूंगा और उस समाज का या कोई भी समाज का हो काम तो उसको पूरा करने का मेरा पूरा ये प्रण रहेगा। क्या है कि हमारे भारतीय घटना के शिल्पकार आदरणीय परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनके विचारों से ये आज चलने की वजह से मैं समझता हूँ कि उनके जो विचार है किसी को संगठित हो, जैसे कि उन्होंने जो विचार कहे उन विचारों के माध्यम से जो आज चल रहे हैं हम लोग समाज में, और हम भी आज जो हमको सम्मान है वो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनकी वजह से आज हर देश के हर नागरिक को जो सम्मान मिला है, समानता का जो सम्मान मिला है वो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनकी वजह से मिला है। और आज जो ये सम्मान मिला है मुझे, तो ये सम्मान भी उनकी वजह से मिला है क्योंकि उनके विचारों से चलने वाले हम लोग हैं और उसकी वजह से ये सम्मान मुझे मिला है। उसके लिए मैं पूरी जो हमारे इस पुरस्कार के देने वाले जो हमारे पूरे क्या बोलते हैं जैसे धक-धकती मुंबई के जो पूरे दुर्लभ बंधु, हाँ, तो इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और फिर से उनको इस वर्धापन दिन की शुभेच्छा देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। भाई पवार जी हैं हमारे साथ, भाई पवार से हम बात करेंगे। भाई पवार जी, ये बताइए, राजन कीने साहब को आज दलित मित्र का पुरस्कार मिला है, उनका दलित मित्र होने का कोई प्रमाण देते हुए आप क्या कहेंगे? राजन दादा ने 1997 में से चुनाव जो लड़ा है और दलितों के लिए बहुत बड़ा योगदान है, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो चबूतरा बनाया है वो भी है। सिद्धार्थ नगर में बुद्ध विहार है और शंकर मंदिर में जो बहुत बड़ा तालाब बनाया है, और बाईपास में भी उन्होंने रोड बनाया है, और गाँव देवी में भी रोड बनाया है। बहुत काम है उनका मुमरा के अंदर, इसके लिए हम उनको विकास पुरुष कहते हैं। हम उनको विकास पुरुष कहते हैं राजन दादा का, और उन्होंने विकास मुमरा के अंदर बहुत कुछ किया है। अभी यह ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगा, लेकिन उनका काम बहुत है और उनको दलित मित्र पुरस्कार मिला है। इसके लिए मैं मेरी तरफ से और मेरे कुटुंब की तरफ से उनको हार्दिक बधाई देता हूँ। प्रवीण पवार जी हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, क्या कहेंगे आज इस मौके पर? आज मुमरा के हमारे जो गांव के जो स्थानीय है हमारे राजन दादा जी कीने, जिनके कुटुंब ने ये मुमरा शहर को बसाया है। आप देख सकते हैं राजन दादा कीने जी का जो कुटुंब है, उन्होंने हर समाज को एक साथ लेकर चलने की जो उनकी जो सोच है उसको आगे लेके हुए दादा और उनके भाई भोलेश्वर सेठ वो सब चल रहे हैं। आप देखेंगे कि मुमरा में आनंद पुलीवाड़ा में दादा ने, उनकी जो फैमिली ने बोरी समाज की मस्जिद के लिए जगह दी। वैसे ही भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चौक पुलिसन के बाजू में वो चौक बिठाते वक्त बहुत से लोगों ने विरोध किया था, बहुत सी राजनीति हुई, और दादा एक ऐसे अकेले नेता थे जिन्होंने अब आगे बढ़कर उस चौक की स्थापना के लिए योगदान दिया हुआ है। उस चौक के सुशोभीकरण में भी दादा का योगदान है। और मैं एक चीज़ आपको याद दिलाता हूँ कि सिद्धार्थ नगर में हमारा एक बुद्ध विहार है, वहाँ पे आनंद दिघे साहब के हाथों से भगवान गौतम बुद्ध जी की मूर्ति दी गई है। तो दादा आनंद दिघे साहब के जो बहुत ही करीबी थे, और दादा ने उसमें भी दादा का बहुत प्रयास था, दादा ने उसमें भी बहुत सा योगदान दादा ने वो बुद्ध विहार के लिए दिया था, और बहुत से काम दादा ने किए हैं। सिर्फ मैं तो कहूँगा कि दादा ने सिर्फ दलित समाज के लिए नहीं, हर समाज के लिए दादा काम करते हैं। हर समाज के हर प्रोग्राम में दादा बढ़ चढ़ कर आगे रहते हैं, और सभी को एक साथ लेके चलने की उनकी जो फैमिली की सोच है वो बहुत ही सराहनीय सोच है। वैसी ही सोच हर नेता ने, हर समाज सेवक ने रखनी चाहिए, मैं यही कहूँगा। और हमारे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सार्वजनिक जयंती उत्सव समिति मुमरा खौसा की ओर से दादा को आज जो दलित मित्र पुरस्कार मिला है, धक-धकती मुंबई की तरफ से राज्य स्तरीय दलित मित्र पुरस्कार मिला है, उनके लिए मैं दादा को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और उनके हाथों से, उनके फैमिली की तरफ से देश की और मुमरा के सभी समाज की लोगों की सेवा ऐसी होती रहे, यही शुभकामनाएं देता हूं। क्या कहेंगे आज इस खुशी के मौके पर, आज राजन कीने साहब को जो है दलित मित्र पुरस्कार मिला है? लोगों के न्याय हक के लिए लड़ने वाली वृत्तपत्र, वृत्तवाहिनी धक-धकती मुंबई, इनके ओर से आज जो हमारे ज्येष्ठ नगर सेवक राजन दादा कीने, हमारे दादा, उनको दलित मित्र पुरस्कार दिया गया। उसलिए मैं दुर्लभ बंधु गणेश दुर्लभ और उनके बंधु और उनकी जो टीम है पूरी, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसे नहीं कि ये पुरस्कार उन्होंने एक
बोलते हैं ना कि वशीलाबाजी करके ऐसा मिला है, ऐसा कुछ भी नहीं। जो दादा का काम है, जो हर समाज के लिए है, जो कोई भी समाज हो, दलित हो, बोरी समाज हो, मुस्लिम समाज हो, मराठी समाज, कोई भी आदमी उनके पास आता है तो जो काम लेके आता है वो काम कैसा आखिर तक उसका पूरा होए, इसीलिए वो लड़ते झगड़ते और उनका काम पूरा करते। तो वो उनके काम के बदौलत उन्होंने उनको पुरस्कार दिया है, तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने ऐसे ही कई सामाजिक, जो शैक्षणिक, जो वैद्यकीय, ऐसे सभी लोगों को, यहाँ जो महिला है बचत गट की, उनके माध्यम से जो काम किया है, हर दबके के जो लोग हैं उनका उन्होंने यहाँ पे सम्मान रखा था। उसी में उन्होंने हमारे ज्येष्ठ नगर सेवक राजेंद्र दादा की ने इनका भी सत्कार किया है, तो वो उसके काबिल है, इसीलिए उन्होंने ये सत्कार किया गया है। मैं फिर से उनको उनके 16वें वर्धापन दिन पे बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है और ऐसे ही दादा आगे लोगों के सेवा में रहे और उनका काम करते रहे, उन्हीं के राह पे हम चल के ऐसे लोगों की सेवा करते रहे, यही मैं कहूँगा। और फिर से उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा और धकधकती मुंबई का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। यही बोल के मैं अपना 2 शब्द समझता। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू।